ओम नमः नागदेवाय। भक्तों, आज की इस दिव्य कथा में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम जानेंगे नागों का जन्म कैसे हुआ, नागलोक की स्थापना कैसे हुई और क्यों नागदेवता इतने शक्तिशाली माने जाते हैं। इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि इसमें छिपा है श्रद्धा, शक्ति और रहस्य का अद्भुत संगम। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे महान ऋषि कश्यप ऋषि। उन्होंने अनेक पत्नियां की, जिनसे देव, दानव, पक्षी और नागों की उत्पत्ति हुई। उनकी एक पत्नी थी कद्रू। कद्रू ने घोर तप किया और वर मांगा, मुझे हजारों तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। कश्यप ऋषि के वरदान से कद्रू के गर्भ से हजारों नागों का जन्म हुआ। इनमें प्रमुख थे शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक। ये सभी केवल सर्प नहीं थे, बल्कि दिव्य शक्तियों से युक्त नाग थे। कथा कहती है कि जब नागों में अहंकार और क्रोध बढ़ने लगा, तब शेषनाग ने संसार के कल्याण के लिए तप करने का निर्णय लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। शेषनाग ने कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया, तुम पृथ्वी को अपने फनों पर धारण करोगे और भगवान विष्णु के शयन का आधार बनोगे। इसीलिए जब भगवान विष्णु क्षीरसागर में विश्राम करते हैं, तो शेषनाग उनके आसन बनते हैं। जब नागों की संख्या बढ़ी और उनका तेज चारों ओर फैलने लगा, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि उनके लिए एक विशेष लोक बनाया जाए। तब ब्रह्मा जी ने पाताल लोक के भीतर एक दिव्य स्थान बनाया, नागलोक। नागलोक रत्नों, मणियों और दिव्य प्रकाश से भरा हुआ था। वहां की भूमि चमकती थी, दीवारें मणि मुक्ताओं से जड़ी थी और नागमणि का प्रकाश पूरे लोक को आलोकित करता था। वासुकी को नागलोक का राजा बनाया गया। शेषनाग को दिव्य दायित्व मिला, ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखना। समय बीता। पृथ्वी पर राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ कराया। इस यज्ञ में सभी नागों को अग्नि में आहुति देने का संकल्प लिया गया। नागलोक में भय फैल गया। तक्षक नाग भी इस यज्ञ की अग्नि में खींचने लगे। तभी एक ऋषि बालक आस्तिक ने यज्ञ को रोक दिया। उन्होंने राजा को समझाया कि क्रोध में लिया गया निर्णय विनाशकारी होता है। राजा ने यज्ञ रोक दिया और इस प्रकार नागों का अस्तित्व सुरक्षित रहा। भक्तों, नागलोक की कथा हमें सिखाती है, शक्ति हो तो विनम्रता भी होनी चाहिए। क्रोध विनाश लाता है, क्षमा रक्षा करती है। सच्ची तपस्या से दिव्यता प्राप्त होती है। नागदेवता केवल भय के प्रतीक नहीं, बल्कि ऊर्जा, संरक्षण और संतुलन के प्रतीक हैं। अगर आपको नागलोक की यह विस्तृत जन्म कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी भक्त मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पवित्र और रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखें, ओम नमः नागदेवाय। आपकी श्रद्धा ही आपकी रक्षा है। जय नागदेव, जय नागलोक।